गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और कल की क्लास में हमने आपको करा दिया है कि लेजर कैसे बनाते हैं। कल की क्लास हमारी थी लेजर के लिए। लेजर में हमने आपको बता दिया था कि पहले आपको जनरल एंट्री करने की ज़रूरत पड़ती है और जनरल एंट्री करने के बाद आप जो है उसको जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे उनके आप लेजर्स करेंगे और लेजर करने के बाद उसका जो है आप बैलेंस निकाल सकते हैं, जिसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस होता है और ये बैलेंस आपके जितने भी अकाउंट आप जनरल एंट्री करते समय करते हैं उसके बेसिस पे आप अपनी एंट्रीज़ बना सकते हैं और उसके बाद सबके लेजर्स, मतलब आप ये समझ के चलिए कि जितने भी अकाउंट आप बनाते हैं उन सारे अकाउंट जितने भी आपने ओपन किए हैं उनके लेजर बनाने होते हैं। तो लेजर बनाने से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि कितना बैलेंस है, किसको कितना लेना बाकी है, कितना देना बाकी है, कितना कैश बैलेंस हमारे पास है, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास है, सारी चीज़ें। तो इन सभी लेजर्स का इस्तेमाल करके ही आप जो है ट्राई बैलेंस बना सकते हैं। उसके बाद जो आप उसमें एरर आपको मिलेंगे उस एरर के थ्रू आप जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहला काम आपने किया, एक रफ रिकॉर्ड रखा, उसकी जनरल एंट्री की, जनरल एंट्री से आपने लेजर बनाया, लेजर में आपने सारे अकाउंट्स को क्या कर दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है और क्लासिफिकेशन करने के बाद आपने जो है सारे सबके बैलेंस निकाल लिए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आज की वीडियो में और ले लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हमको चाहिए होता है एक जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के लिए भी हमने आपको कॉलम बता दिया था कि कॉलम क्या क्या बनाना पड़ता है। तो जनरल एंट्री के कॉलम में आप देखेंगे कि हमने एक क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं जिसमें आपको जो है इस तरीके से आप कॉलम बना लीजिए। कॉलम में आप जो है एक डेट का कॉलम होता है जनरल एंट्री के लिए, एक आपका जो है वो पर्टिकुलर का कॉलम होता है, फिर उसके बाद आप एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है, फिर उसके बाद आप डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉलम बनेगा डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर आपका लेजर फोलियो LF, यहाँ आपका डेबिट अमाउंट और यहाँ पर आपका एक क्रेडिट अमाउंट। फिर आप डेट वाइज एंट्री कर सकते हैं। सपोज़ 1 जनवरी डेट ले लीजिए, फिर यहाँ पर आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सपोज़ आपने 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है आपने, तो 1 लाख रुपए आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नरेशन लिख लेंगे और आपकी ये पहले एंट्री बन जाती है। 3 जनवरी को मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेस किया, तो आपका परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने कैश परचेस किया है मान लीजिए 10,000 का सामान, तो 10,000 रुपये की एंट्री पास कर लेंगे, नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेस या कैश परचेस। फिर उसके बाद आप जो है 4 जनवरी की एंट्री पास कर देंगे। अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो आप परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, आपने मान लीजिए मोहन से सामान ख़रीदा है 5,000 रुपये का, तो आपका जो है क्रेडिट परचेस की एंट्री बन जाती है, उसका नरेशन पास कर लेंगे, आप नरेशन लिख लेंगे। 8 जनवरी को मान लीजिए आपने कोई कैश सेल किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर आप मान लीजिए 8,000 का सामान कैश सेल कर दिए, तो 8,000 रुपये आपके पास सेल करने की एंट्री बन जाएगी। अगर आपने जो है वो 10 जनवरी को किसी को क्रेडिट सेल किया, तो मान लीजिए राम को सेल किए, तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इससे आपका जो है वो क्रेडिट सेल की एंट्री बन जाएगी। मान लीजिए आपने उसको 10,000 का सामान क्रेडिट सेल कर दिया है, तो ये आपका क्रेडिट सेल की एंट्री बन जाएगी। अगर आपको कहीं से रेंट मिलता है, कमीशन मिलता है, उसकी एंट्री पास करनी है तो उसका एंट्री पास कर सकते हैं।
कॉलम सेम बनते हैं, एक डेट का कॉलम बन जाएगा आपका, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा आपका, फिर उसके बाद डेबिट लेजर फोलियो कॉलम बन जाएगा और आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की एंट्री बन जाती है। फिर उसके बाद जब एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए 15 तारीख को, 15 जनवरी को, अगर मान लीजिए आपने मोहन को सामान ख़रीदा है तो मोहन को पेड किए हैं, तो आपको एंट्री कर सकते हैं मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन को आपने कैश पेड कर दिया है, तो मोहन को कैश पेड करेंगे तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर। मोहन का आपका परचेज था 5,000 रुपये का, सपोज़ आपने 4,000 रुपये उसको पेड कर दिया, तो आपने मोहन को पेड करने की एंट्री पास कर ली। फिर उसके बाद आपने मान लीजिए राम से पैसा कलेक्ट हुआ है 16 जनवरी को, तो आप यहाँ पर जो है कैश अकाउंट डेबिट टू राम, आपको राम से जो है वो कैश कलेक्ट हो जाएगा। आपने 8,000 का सामान बेचा था, सपोज़ 5,000 रुपये उससे कलेक्ट हो गया राम से, तो राम से पैसा मिलने की एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। 20 जनवरी को मान लीजिए आपने रेंट पे कर दिया, तो आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आप इसमें क्या कर लेंगे, मान लीजिए आपने 6,000 रुपये का रेंट पे कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है जनरल एंट्री बना सकते हैं। और इसका लास्ट में हम क्या करते हैं, टोटल, तो आप यहाँ टोटल करके दोनों डेबिट और क्रेडिट का आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए आपकी जनरल एंट्री है। अब इससे हम सीखेंगे लेजर बनाना। लेजर बनाने के लिए अभी सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश अकाउंट का हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट का लेजर बना देते हैं। लेजर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है ऐसे एक मैंने बॉक्स बना दिया है, फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने कॉलम बना लिया है, फिर उसके बाद एक डेट का कॉलम बन जाएगा आपका, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम बन जाएगा, एक आपका जनरल फोलियो का कॉलम बनेगा और एक अमाउंट का कॉलम बनेगा। सेम यहाँ पर भी आपका एक डेट का कॉलम होगा, फिर आपका एक लेजर फोलियो और अमाउंट का कॉलम आपका बन जाता है। इस तरीके से आप कॉलम बना लेंगे और उसके बाद आप इसमें यहाँ पर एक डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, यहाँ जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। इधर आपका डेबिट साइड होता है, इधर आपका क्रेडिट साइड होता है। ऐसा हमने कल के एंट्रीज़ में आपको बता दिया है। उसके बाद आप देखेंगे हमारी जो पहली एंट्री है वो बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, इसका मतलब आप देखेंगे कि कैश अकाउंट आपका जो है वो डेबिट हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड एंट्री पास करनी है, लेकिन नाम वहाँ पर किसका मेंशन करना है, कैपिटल का। क्योंकि मैंने कल बता दिया था कि जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसके अंदर उसका नाम कभी नहीं आता। अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में कहीं पर भी आप कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके डेबिट में या क्रेडिट में जो भी होगा उस अकाउंट का नाम वहाँ पर मेंशन करते हैं। तो कैश अकाउंट में आप देखेंगे पहले एंट्री में आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट कैश का रहेगा 1,00,000 रुपये, इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी डेबिट साइड में, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर उसके सामने अमाउंट आ जाएगा कैश का 1,00,000 रुपये। सेकेंड एंट्री आप देखेंगे, सेकेंड एंट्री में आपका है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3 जनवरी को, और कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए आपको क्रेडिट साइड एंट्री पास करना है, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, परचेस अकाउंट का। इसलिए यहाँ पर आपको 3 जनवरी लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, और इसको डेबिट को लिखते हैं बाय परचेस अकाउंट, और परचेस अकाउंट लिखेंगे आप 10,000 रुपये का। फिर उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन है, यहाँ पर कैश वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करनी। 8 जनवरी को देखो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो ये एंट्री आपके कैश बुक में आएगी, तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट का। इसलिए आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे 8 जनवरी टू सेल्स अकाउंट,
और उसका अमाउंट है 8000, तो आप अमाउंट लिख देंगे 8000। फिर उसके बाद देखेंगे आपका राम डेबिट टू सेल्स, यहाँ पर भी कैश की एंट्री नहीं है, इसलिए इसका भी इफेक्ट कैश बुक में नहीं होगा, कैश अकाउंट में नहीं होगा। फिर आप देखेंगे 15 जनवरी को आप राम को पे कर रहे हैं 4000 रुपये, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड एंट्री करना है, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, मोहन का। तो 15 जनवरी को बाई मोहन, आपने मोहन को पे कर दिया है, कितना रुपए पेड किया आपने, 4000 रुपये, तो आप 4000 रुपये की एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे। फिर सेम ऐसे ही देखेंगे आपको यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम से आपको 5000 रुपये मिला है 16 तारीख को, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो आपको डेबिट साइड एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 16 जनवरी टू राम, और राम को जो है आप कितना राम से रिसीव हुआ था आपको देख लीजिए 5000 रुपये, तो आप यहाँ पर आप लिख देंगे 5000, 5000 रुपये आपको रिसीव हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे 20 तारीख को आपने जो है वो रेंट पे किया है 6000 रुपये का, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में 20 जनवरी लिखेंगे और बाई रेंट अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पर आपका 6000 आ जाता है। तो ये आपके कैश रिलेटेड एंट्रीज हो गई। फिर आप इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो आप देखेंगे इधर आपका 1,13,000 आपका इधर का टोटल आएगा, इधर का टोटल आपका कितना आएगा 10,000 और 10,000 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 20,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 1,13,000। दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसमें हम लोग डेट डालेंगे लास्ट 31 जनवरी, और इसको लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और जो दोनों का डिफरेंस होगा 93,000, वो 93,000 आपके पास कैश बैलेंस होगा, और दोनों साइड आपको जो है 1,13,000 आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे, और ये जो आपका 93,000 बैलेंस आया है, ये बैलेंस का नाम होता है आपका डेबिट बैलेंस। ये आपको हमेशा याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं डेबिट बैलेंस, जो कि आगे काम आएगा। ये वर्ड आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो बैलेंस क्रेडिट साइड आता है उसका नाम डेबिट बैलेंस होता है। तो ये हुआ आपका कैश अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक परचेस अकाउंट बना सकते हैं। परचेस अकाउंट भी बनाएंगे तो सेम कॉलम बनेगा ऐसे ही, ये आपको कॉलम ऐसे ही बनाने हैं। कॉलम सारे अकाउंट के लिए सेम होगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, सभी के लिए जितना भी आप अकाउंट बनाएंगे सबके लिए कॉलम वही रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं परचेस अकाउंट, इधर आपका डेबिट और इधर आपका क्रेडिट। इधर आप देखेंगे अब जो भी आपका एंट्री होगा इसमें परचेस अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आप 3 जनवरी को टू कैश अकाउंट लिखा है, तो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और 10,000 रुपये। तो यहाँ पर आपका 3 जनवरी से एंट्री बनेगा, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और आपने 10,000 का सामान खरीदा है तो 10,000 रुपये आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए डेबिट से एंट्री करेंगे, लेकिन नाम मोहन का लिखेंगे, इसलिए आप यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। तो डेट आपका क्या था 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को आ जाएगा यहाँ पर टू मोहन, तो मोहन से आपने जो है 5,000 का सामान खरीदा है। और कहीं पर देखिए जनरल एंट्री में परचेस नहीं आया है, कहीं पर भी परचेस नहीं आया है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल आपका 15,000 हो गया, और यहाँ पर 31 जनवरी लास्ट डेट डालेंगे, और बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं, कैरेट डाउन लिखते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन, और 15,000 रुपीज़ 15,000 रुपये। टोटल आप कर देंगे 15,000 15,000। तो इस तरीके से आपका बैलेंस निकलता है, या इसी को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर बाई ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये आपका परचेस अकाउंट बनेगा। सेम ऐसे ही आप सेल्स अकाउंट बना सकते हैं। सेल्स अकाउंट भी आप बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट में भी सेम कॉलम बना लेंगे,
तो ये आपका हुआ सेल्स अकाउंट। कॉलम सेम, सब में सेम बनेगा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। इधर आपका डेबिट साइड, इधर आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब किसी को सेल करते हैं तो सेल करते समय आपका यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 8,000 रुपये से, तो उसके डेबिट वाले का नाम लिखना है कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में बाई सेल्स अकाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 8 जनवरी लिखेंगे जो भी उनका डेट है, और बाई सेल्स अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट लिखेंगे, और 8,000 रुपये की एंट्री बनेगी। फिर वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने 10 तारीख को क्रेडिट सेल किया है तो 10 जनवरी लिखेंगे, बाई राम अकाउंट लिखेंगे, और 10,000 रुपये का सामान सेल हुआ है। टोटल कर लेंगे, टोटल 18,000 रुपये का सेल किए हैं, इसी को 31 जनवरी का डेट डालेंगे, और टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका टोटल 18,000 हो जाता है, और टोटल 18,000 की एंट्री बनेगी। तो ये जो बैलेंस होगा इसका नाम आपका जो है, ये जो बैलेंस आपका यहाँ पर निकला है 18,000 रुपये, ये बैलेंस हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है और डेबिट का टोटल कम होता है, तो उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और ये क्रेडिट बैलेंस में आता है। तो इस तरीके से आप सभी अकाउंट के लेजर्स बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको लेजर टॉपिक जो है वो पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको अपने अकाउंट्स की जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्री करने के बाद उसके लेजर्स बनाने हैं, और अगर आपका लेजर सही होगा तभी आपके आगे के सारे अकाउंट सही रहेंगे। और आपको ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस अब शायद समझ आ गया होगा कि जो बैलेंस आपके अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट का टोटल कम होता है। तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और आपके जितने भी अकाउंट में डेबिट के टोटल कम है, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो आपके डेबिट साइड आएगा, और इसको हम लोग जो है क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी इनकम होते हैं उसके हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं।